एक गरीब अनाथ लड़का था राजू। एक दिन जब वह नदी से पानी भरकर लौट रहा था तो उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज की तरफ दौड़कर जाता है तो देखता है कि एक कीचड़ भरे गड्ढे में एक छोटा सा बच्चा फंसा है जो जोर जोर से रो रहा है। राजू ने तुरंत हिम्मत जुटाई और उस नन्हे बच्चे को कीचड़ से सावधानी से निकाल लिया। अपने आप को संभालते ही वह बच्चा एक चमत्कारिक रोशनी में बदल गया। वह कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक जादुई जिनसेन बच्चा था जिसका नाम था गिन्नी। गिन्नी ने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ राजू को एक चमकदार सुगंधित जड़ दी और कहा, यह 1000 साल पुरानी जिनसेन है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर गिन्नी गायब हो गया। राजू के माता पिता का देहांत हो चुका था और गरीबी के कारण वह उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाया था। उसने सोचा कि इस जिनसेन को बेचकर वह अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर सकता है। वह गांव के एक कंजूस और लालची साहूकार कर्णलाल के पास पहुंचा। कर्णलाल ने 1000 साल पुरानी जिनसेन देखी तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। उसने पूछा, यह अनमोल चीज तुझे कहाँ मिली? राजू मासूम राजू ने सच सच बता दिया, एक जिनसेन बच्चे ने मुझे उपहार में दी है। यह सुनकर कर्णलाल के मन में एक दुष्ट योजना जन्म लेने लगी। वह बोला, राजू वो कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि अमृत का खजाना है। अगर तू उसे पकड़कर मेरे पास ले आएगा तो न सिर्फ तुझे जिनसेन बेचने का उपकरण दूंगा बल्कि इनाम में ढेर सारा सोना भी दूंगा। उसने राजू को एक जादुई लाल रस्सी देते हुए कहा, इससे उसे बांध लेना। दिल टूटा हुआ राजू अगले दिन जंगल में लाल रस्सी लेकर गया। वह गिन्नी को धोखा देना नहीं चाहता था। अचानक गिन्नी जमीन से प्रकट हुआ और उसने राजू के उदास चेहरे को देख लिया। राजू भैया, तुम इतने दुखी क्यों हो? गिन्नी ने पूछा। राजू ने सारी बात कह सुनाई। कर्णलाल ने मुझे तुम्हें इस रस्सी से बांधने के लिए कहा है। यह तुम्हारा नुकसान करेगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गिन्नी मुस्कुराया। चिंता मत करो राजू भैया, लालची कर्णलाल को सबक सिखाने का समय आ गया है। हम उसके साथ एक छोटी सी चाल चलेंगे। गिन्नी की योजना के अनुसार अगली सुबह राजू ने कर्णलाल को बुलाया। गिन्नी ने खुद को पीली मिट्टी से सना और रस्सी को अपने लंगोट पर एक ऐसे फंदे से बांध दिया जो आसानी से खुल सकता था। कर्णलाल ने जिनसेन बच्चे को देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उसने राजू को उपकरण देते हुए धक्का देकर कहा, ले जा अपनी चीज और अब भाग जा यहाँ से। तब गिन्नी ने कर्णलाल से कहा, अगर तुम्हें मेरी शक्ति चाहिए तो इस रस्सी को उस पेड़ से बांध दो और मेरे नहाने के लिए एक बड़ा घड़ा भर कर लाओ। लालच में अंधा कर्णलाल तुरंत मान गया। जैसे ही गिन्नी घड़े में कूदा, पानी कीचड़ में बदल गया। कुछ ही पलों में रस्सी का फंदा खुल गया और गिन्नी जमीन के अंदर समा गया। कर्णलाल ने जब झांका तो घड़े में सिर्फ कीचड़ का पानी था। गुस्से से पागल कर्णलाल ने कुदाल उठाई और गिन्नी को ढूंढने के लिए अपने आंगन में खुदाई शुरू कर दी। उसने इतने जोर जोर से और बेतरतीब खोदा कि अचानक एक भयानक आवाज के साथ उसने अपने ही घर की नींव का खंभा काट दिया। पल भर में पूरा मकान ढह गया और लालची कर्णलाल उसी के नीचे दबकर मर गया। इसके बाद राजू ने जिनसेन बेचने के उपकरण से गिन्नी द्वारा दिए गए कीचड़ के पानी को खेतों में छिड़क दिया। कुछ ही दिनों में वहां हजारों की संख्या में स्वस्थ जिनसेन के पौधे उग गए। राजू ने उन्हें बेचकर एक सुंदर घर बनवाया और बचे हुए पैसों से गरीबों की मदद करने लगा। कहते हैं गिन्नी आज भी कभी कभी राजू से मिलने आता है और वे दोनों साथ में खुशी खुशी रहते हैं।